दरभंगा अपने भाई की ससुराल गए एक 20 साल के युवक की एसिड फेंककर हत्या कर दी गई। उसका शव रविवार को एक तालाब से बरामद किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के डीह बरही गांव की है। युवक सुधीर कुमार एक सप्ताह से अपने भाई की ससुराल में रह रहा था। घटना के बाद मृतक के गांव एवं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद भाई के ससुराल वाले फरार चल रहे हैं। मृतक का घर जाले थाना क्षेत्र में है। वह अपनी ननिहाल सदर थाना क्षेत्र के खटुआड़ा में रहता था। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर मृतक के नाना किशोरी महतो ने कहा कि सुधीर पिछले एक सप्ताह से अपने भाई की ससुराल में रह रहा था। उन्होंने कहा कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि हत्या करने के बाद उसके शव तालाब में फेंका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू के मायके वालों ने ही सुधीर की हत्या कर दी है। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि सुबह उसके बड़े भाई ने जाले से फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद उसकी भाभी का फोन आया कि सुधीर बीती रात से लापता है। जब वह भाई के ससुराल पहुंचा तो तालाब से सुधीर का शव बरामद किया गया। उसने शव को तालाब से निकाला और शव की शिनाख्त की। उसके बाद उन्होंने सदर थाना प्रभारी शशिकांत सिंह ने युवक का शव बरामद होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि युवक के परिजन उसके भाई के ससुराल वाले पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि एसिड फेंकने के मामले में डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 100 मिला है। अपने ससुराल भाई के ससुराल में गया था। वहीं घर के आगे नदी है, उसी नदी में डूबा हुआ था। सूचना मिला तो हम लोग गए हैं, आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उनके परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल द्वारा मैंने हत्या करके मैंने पानी में फेंक दिया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगा, उसके बाद क्लियर होगा। सुबह में हमको फ़ोन आया, भाभी फ़ोन किया। उसके बाद बोल रहा है कि रात में जो है लापता है सुधीर। तो हम फ़ोन किए भैया का, बड़का भाई को फ़ोन किया कि सुधीर बोल रहा है लापता हो गया है। भैया फ़ोन किया इसको, मझला भाई को फ़ोन किया। उसके बाद ही गया वहाँ। आपके भैया कहाँ रहते हैं? भैया पेट झाड़ने गया हुआ। कुछ पता नहीं, वही 5-7 दिन से वही रहता था। भाभी वही नहरा में आई हुई थी, वही रहता था। क्या हकीकत क्या है तो ईश्वर का लग रहा है कि तेजाब का समझा अंश पड़ा हुआ है। हाँ, सब मिल के मारा हो रहा होगा, कुछ बात बोला होगा। बेला पब्लिक स्कूल में बनाए गए शिक्षक काउंसलिंग केंद्र पर शनिवार की सुबह से ही अभ्यर्थियों का जुटना शुरू हो गया था। काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा था। इसी बीच काउंसलिंग में पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों ने केंद्र पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। केंद्र पर कुर्सी एवं कई अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ को बेकाबू होते देख बीईओ राम उदय महतो ने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच अचानक बारिश आ जाने से अनियंत्रित भीड़ तितर बितर हो गई। तब तक पुलिस भी आ गई और मामले को शांत कराया। अभ्यर्थियों का कहना था कि केंद्र पर सामान्य वर्ग पुरुष की 24 सीट थी, उसमें से 20 सीट पर ही चयन होने के बाद सभी सीटों के फुल होने की घोषणा कर दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग महिला की 24 सीटों पर केवल 21 की ही चयन प्रक्रिया पूरी हो पाई है। बीईओ ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र पर हो हंगामे किया गया है, कुर्सी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। वहीं बीईओ विजय कुमार सौरभ ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक चल रहा है। जिले का काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गया था। उन लोगों से कुछ अभ्यर्थियों ने हल्ला करने की कोशिश किया, किंतु स्थिति सामान्य कर दी गई है। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव, मैं कटिहार जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ आया, यूआर में जो है 24 सीट था पुरुष में। 24 सीट में 12 सीट का पुकार हुआ। 12 सीट के बाद बोला गया कि सीट फुल हो गया, घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम लोगों का विरोध का कोई मान्य नहीं हुआ। फिर यूआर है फीमेल का भी जो है, फीमेल का भी हुआ। फीमेल में भी जो है 4 सीट का घोटाला किया गया है। किनके द्वारा? नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई सदर प्रखंड जो है नियोजन इकाई दरभंगा के द्वारा सीट का घोटाला किया गया है। विरोध करने के बावजूद भी जो है किसी प्रकार की कोई जो है सुधार नहीं की गई।
में दिया हुआ था। तो एक जगह जब काउंसलिंग हो जाए स्टूडेंट का तो उसका सर्टिफिकेट नहीं जमा लिया जाए, यदि सीट नहीं बचे, सीट फुल हो जाए तो स्टूडेंट को दूसरे जगह मौका मिल सके। जब स्टूडेंट दूसरे जगह जा रहा है तो गेट को लॉक कर दिया जा रहा है, कहता है 11 बजे के बाद एंट्री बंद है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? क्या जिला प्रशासन दरभंगा जो है ऐसा आदेश दिया है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं देना है? ये लोग गेट बंद करके रखा हुआ है, स्टूडेंट बाहर में है, नहीं दिया जा रहा है उसको एंट्री। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार साहब। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अवस्थित कंसी गांव में मोबाइल चोरी की लगातार घटना घटित हो रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर लोगों के घर के अंदर घुसकर महंगे मोबाइल लेकर भागने में सफल रह रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा सिमरी थाना में सनहा भी कराया गया है, किंतु अभी तक थाना के द्वारा कोई उचित कार्रवाई होने से लोग हताश और निराश हैं। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए काजल देवी ने बताया कि जैसे ही सुबह 6 बजे उनकी नींद खुली तो उसने पाया कि तकिया के नीचे से 2 मोबाइल गायब है। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि बगल के मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है, किंतु उससे स्पष्ट का चेहरा चोर का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हम घर में सोए हुए थे, एक मोबाइल हमारे तकिया में था और एक हमारे हस्बैंड वाला मोबाइल चार्ज में लगे हुए थे, तो दोनों मोबाइल गायब हो गए। जब हम सुबह में 6-7 बजे उठे तो देखिए पर्स खुला हुआ फेंका हुआ था देहरी पे, और घर में से उठे तो घर तकिया में मोबाइल खोजे तो तकिया में भी मोबाइल नहीं था। हमारे घर से बगल में एक दवाई खाना है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहाँ पे कैमरा में हम बोले कि चेक करके देखते कोई लड़का आया होगा चाहे कुछ भी, तो उसमें तो सीन होगा। तो 1:38 पे एक लड़का व्हाइट जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और हाफ जीन्स करके पहना हुआ है, काला ब्लैक कलर के बैग टंगा हुआ है, और जैसे ही देख रहे हैं कैमरा में कि 1:38 पे मेरे घर के अंदर आ रहा है वो लड़का, और 10 मिनट में वो लड़का इतना स्पीड में तेज से भाग रहा है, वो शायद चोरी करके भागता होगा। लड़का को पहचान में नहीं आ रहा कि कैमरा को सर्विस नहीं हुआ है ना, तो उस कमरा में लड़का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि लड़का है कौन। मामला को लेकर मेरे हस्बैंड सुबह में गया लिखावाने की, रात में मेरा चोरी हो गया। हमारे घर में मोबाइल, पैसा वैसा, चांदी उंदी, कुछ जेवरात थे वो भी चोरी हो गया। तो उसने लिखाया कि मेरे घर में चोरी हो गया। जब हम मोबाइल को घंटी देते थे अपने नंबर पे, जो हमारा पर्सनल नंबर था उस पर, तो मोबाइल कभी खुलता है कभी स्विच ऑफ होता है। तो हम पति से पूछे कि आप जो थाना पे गए तो मोबाइल को कारण कुछ नहीं कर रहा है पुलिस वाले, जो आप कुछ नहीं हो रहा है, जो खुला हुआ है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर से अपने से हम गए एप्लीकेशन लिखाने, तो थाना वाला बोल रहा है सिमरी थाना से कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं लिखाया है, कुछ नहीं लिखाया हुआ है ऐसा जो तुम बोल रही हो, फिर से अपना से लिखाओ, अपना चोरी हुआ है तो अपना लिखाओ ना। तो हम बोले कैसे लिखाना पड़ेगा, तो बोला अपनी एप्लीकेशन लिखो कि हमारे घर में ऐसे ऐसे चोरी हुआ है। तो थाना वाला बोले जैसे जैसे हम लिख दिए, तो बोला कैसे कैसे चोरी हुआ है अपना घर में, क्या दरवाजा है। हम बोले हमारे घर में गरीब है, हम दरवाजा नहीं है। एक लेकर चाहते हैं कि थाना वाला हेल्प नहीं करता है हम लोगों को। जैसे मोबाइल अभी भी घंटी जा रहा है और उठाता है, स्विच ऑफ कर लेता है हमारा मोबाइल। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए कि ऐसा चोरी कैसे होता है घर में। क्या नाम है आपका? काजल देवी। वरीय अधिकारी के आदेश के बाद साप्ताहिक बंदी कराने में जुटी नगर के पुलिसकर्मी। आज साप्ताहिक बंदी है। वरीय अधिकारी के आदेश के अनुसार 7 अगस्त से साप्ताहिक बंदी रखा गया है, जो रविवार को है, जिसके कारण आज नगर थाना की पुलिस मिर्जापुर चौक, दरभंगा टावर, CID चौक इतनी जगह पर खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया। के निर्देश द्वारा साप्ताहिक बंदी की घोषणा किया गया है 7 अगस्त से। इसमें कुछ दुकान खुला हुआ है और कुछ दुकान बंद है। उसे पूर्णतः बंदी के लिए सभी को बंद किया जाना चाहिए। इसीलिए कोविड-19 के खतरा देखते हुए सभी को आवश्यक है कि दुकान बंद कराया जाए। अधिकारी के आदेश द्वारा और नगर थाना प्रशासन द्वारा पूर्णतः बंदी कराया जा रहा है। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। RPF के द्वारा 4 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। टिकट दलाली के बाबत महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे हाजीपुर श्री सर्वप्रिय मयंक के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में RPF दरभंगा के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 7 अगस्त 2021 को दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ा बाजार तथा आशापुर चौक में विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर कुल 404 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। निरीक्षक प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंदन कुमार, उप निरीक्षक SK सिंह, के प्रसाद, प्रधान आरक्षी RN पांडेय, आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी संजय कुमार, आरक्षी ललित पासवान एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवान शामिल थे।
लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा आज प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंदलेगार में कोरोना के समय में जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत कर कोरोना पीड़ित लोगों की किसी न किसी रूप में बहुत सेवा का काम किया, ऐसे 5 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, जिनमें डॉक्टर उत्सव राज, जिन्होंने हर तरह के कोरोना पीड़ित रोगी की मुफ्त इलाज किया एवं सलाह देते रहे, डा रितेश कमल, जो जेएम अस्पताल में फेफड़े के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी कोरोना काल में रोगियों की बहुत सेवा की, श्री विक्रांत कुमार, जिन्होंने अपने सिटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड क्लब द्वारा भेजे रोगियों को बहुत ही रियायती दर पर सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया, गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स के दीपक एवं हर्ष गुप्ता ने अपने गैस उद्योग के माध्यम से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति दिन रात मेहनत कर पूरी की, श्री अभिषेक बुगना, जिन्होंने बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से आवश्यक लोगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष एस.एम. माइकल ने कहा कि पिछले 18 महीनों से कोरोना जैसी महामारी से विश्व परेशान है। इस विपत्ति में दरभंगा शहर में भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं। सचिव अभिषेक चौधरी ने बताया कि उन्हीं समाज सेवी में से 5 व्यक्तियों को क्लब ने चुनकर आज सम्मानित किया है। इस अवसर पर क्लब के पवन कुमार सुरेका, उपाध्यक्ष राजेश बोहरा, कोषाध्यक्ष ओम सराफ, सह सचिव विशाल पंसारी, अजय कुमार पोद्दार, अनिल सिंह, संजय केडिया, वंदना बोहरा, कुणाल कुमार, डॉक्टर उत्सव राज, जागृति केडिया, शरद कुमार, मोहन केडिया, ललिता पोद्दार, विनीता सराफ, सोनू जैन, नीतू चौधरी, डेजी मैक्लेक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मैं क्लब का एक तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन, जिसका सदस्य मैं खुद भी हूँ। कोरोना काल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जान पे खेल के मरीजों की जान बचाई है और उनकी सेवा की है। ना सिर्फ सामने और टेलीफोन के माध्यम से भी उन्होंने काफ़ी मरीजों का इलाज किया है, उनको अपने परिवारजनों तक सही सलामत पहुंचाया है। इसके लिए मैं प्रोजेक्ट गरिमा मिशन गरिमा जो लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का है, उसके तहत अपने द्वारा सम्मानित होने के लिए लायंस क्लब को सम्मान देना चाहूँगा। अपना परिचय। डॉक्टर उत्सव राज। गरिमा मिशन के तहत आज कोरोना काल के जो हमारे बहुत अच्छे वर्कर रहे हैं उसको सम्मानित किया गया है। उसमें उत्सव लायंस उत्सव राज बहुत ही अच्छा काम किए, हम लोग को बहुत सहायता किए, जो भी मेंबर आए उनकी बहुत अच्छे से सहायता की है। मिशन गरिमा के तहत हम लोग 6 प्रोजेक्ट करते हैं। उसके तहत हम लोग लाइन बाड़ी, इसमें हम लोग ये लड़कियों को सिखाते हैं, जो लड़कियां सीखने के लिए सिलाई कढ़ाई सीखने के इच्छुक हैं उसको हम लोग सिखाते हैं। सुई धागा, इसमें जिसको ज़रूरतमंद है, जो घर में रह के अपने सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, जो मशीन नहीं ले पाती उनको हम लोग मशीन देते हैं। अर्बन, इसमें ही हम लोग आज बहुत ही अच्छा काम हम लोग कोरोना काल में जो हमारी सहायता की है उसको सम्मानित किए। फिर जो कोरोना काल में गार्जियन जिसके चले गए, जिसके बच्चे बहुत मजबूर है, पढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग एडॉप्ट करके पढ़ाएंगे। चिट्ठी मेरे नाम, ये भी एक प्रोजेक्ट है। जो महिला सामने आकर अपना प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकती हैं, वो हमें आके अपनी चिट्ठी की सहायता से अपना नाम गुप्त रख के हम लोग मदद उनकी करेंगे। चौथा, हेल्थ केयर, लड़कियों की हेल्थ केयर के लिए भी हम लोग जगह जगह सैनिटरी पैड मशीन वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं जागृति केडिया, गरिमा मिशन लीड। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर चल रहे महाअभियान को लेकर वार्ड 17 गांधीनगर कटरिया मोहल्ला में घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया गया, जहां सैकड़ों परिवार के लोगों ने एक ईंट देकर इस मुहिम का समर्थन किया है। आज के अभियान के नेतृत्वकर्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, आगामी 8 सितंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी जैसे दूर इलाकों के दूर दराज गांव से हम लोग ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और आम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि हमारा मूलभूत अधिकार स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन आज स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है ये हम सभी से छुपा नहीं है। बीएमसीएच की क्या हालत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक पैरासीटामोल टैबलेट तक यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आम लोगों को अच्छे इलाज के लिए पटना या फिर बिहार के बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहाँ पर जीवन भर का कमाए एक झटके में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोगों से खींच लेते हैं। अगर एम्स का निर्माण होगा तो कम पैसा में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा, यह लोगों से बताया जा रहा है और हर घर से एक ईंट लेकर उस पर एम्स लेकर 8 सितम्बर के आंदोलन के लिए संग्रह किया जा रहा है। इसी को 8 सितंबर को एम्स शिलान्यास के लिए ले जाया जाएगा। एमएसयू के गोपाल चौधरी और अभिषेक कुमार झा ने कहा, वर्ष 2014 में गोरखपुर एम्स का घोषणा हुआ और 2018 से गोरखपुर एम्स लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी बहाल कर रहा है। इसी तरह से एम्स गुवाहाटी और एम्स विजयपुर इसके उदाहरण है। यहाँ तक कि दरभंगा एम्स की घोषणा के 2 वर्ष बाद 2017 में जिस देवघर और राजकोट में एम्स का निर्माण
की घोषणा हुई वहां मात्र 2 साल एवं 3 साल में एम्स का निर्माण कर चिकित्सा सेवा बहाल किया जा चुका है और इधर दरभंगा एम्स की घोषणा के 6 साल बीत जाने के बावजूद इलाज की क्या बात करें, भवन निर्माण की क्या बात करें, यहाँ एक ईंट तक नहीं गिराना सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहे स्थानीय युवक विकास चौधरी ने कहा। सरकार चाहता है कि इसी योजना पर 2024 और 2025 का चुनाव लड़ा जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिस पर 2025 में भी वोट ले लिया जाएगा और फिर एम्स निर्माण 2029 लोकसभा चुनाव से पहले कर लोगों से वोट लेने का तैयारी किया जाएगा। लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। आज हम लोग दरभंगा एम्स बनाने को लेकर ईंट संग्रह करने का काम किए। वार्ड 17 गांधीनगर कठरिया मोहल्ला में हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों से एक ईंट मांगा है और मांग कर रहे हैं कि जो दरभंगा एम्स का शिलान्यास, जो दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ एक ईंट भी नहीं गिरना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि घर घर जाकर हम लोग ईंट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गांधीनगर में भी, कठरिया में भी ईंट संग्रह करने का काम किया है और लोगों से एक ईंट मांगा है एम्स के नाम पर। जिस तरीका से राम मंदिर बनाने के लिए बहुत संगठन ने ईंट कलेक्शन करने का काम किया था, जो सरकार को दिखाने का मकसद था कि सरकार मंदिर को बनाए, उसी तरीका से हम लोगों का मकसद है ईंट संग्रह करके कि हम लोगों का जो एम्स है, जो हम लोगों की बुनियादी सुविधा है एम्स है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसको लेकर हम लोग लगातार ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और 8 सितंबर को हम लोग कर्पूरी चौक पर, जहां पर एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पर आकर हम लोग छात्र संगठन के साथ सैकड़ों हजारों लोगों के साथ आकर यहाँ पर खुद से शिलान्यास करने का काम करेंगे और सरकार को, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को एकदम स्पष्ट बताएंगे कि हम लोग रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। अगर हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं होगा तो आगे हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। श्री 108 बाबा राधा रामधनी मंदिर शुभंकरपुर दरभंगा में मंदिर संघर्ष समिति द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाया गया, जिसमें पूर्व पुजारी श्री जीवन झा द्वारा कथित जमीन अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया गया हो कि करीब 6 बीघा जमीन जो इस मंदिर की पृष्ठभूमि में है, का उक्त पुजारी द्वारा अवैध रूप से अधिक्रमित कर अपने पारिवारिक जमीन के रूप में परिवर्तित करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर बाबा रामधनी मंदिर के सचिव श्री विजय राय, कोषाध्यक्ष सुमच राय के द्वारा यह आपातकालीन बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में समाज के सभी लोग उपस्थित थे और सभी ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित किया कि किसी भी कीमत पर मंदिर का 1 इंच जमीन पर कोई पारिवारिक दावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी की पृष्ठभूमि में आज मंदिर संघर्ष समिति ने 11 सदस्य का एक कमेटी बनाया, क्योंकि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रशासनिक व न्यायिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से कार्य कर इसका समाधान करेगा। मंदिर के संघर्ष समिति के सचिव ने उक्त बैठक में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र मिश्रा और महामंत्री श्री चंदन झा को संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए साधुवाद दिया। उक्त अवसर पर जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि वो और हिंदू जागरण मंच दरभंगा इस पूरे संघर्ष में तन मन धन से मंदिर प्रबंधन के साथ है और किसी भी कीमत पर 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने देगा, इसका पूर्ण विश्वास दिलाता है। उक्त अवसर पर मंदिर प्रांगण में करीब 150 से ऊपर समाज के सभी तबके के लोग उपस्थित थे। यहाँ का मामला बहुत संगीन होते जा रहा है। यहाँ के पूर्व पुजारी माननीय जीवन झा जी के द्वारा, जैसा कि अभी हमको ज्ञात हुआ है, इस मंदिर के ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा है और अपने नाम पर, जैसा कि यहाँ पर ज्ञात हुआ है कि अपने नाम पर कुछ कागजी कार्रवाई करके उन्होंने रसीद कटवाया है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत उग्र हैं और इसका कुछ भी विभत्स परिणाम हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी अगर इस पर त्वरित कार्रवाई ना किया गया। तो इसकी लिखित शिकायत प्रशासन को आप लोग ने दिया? लिखित शिकायत जो है 2 दिन पहले सीओ साहब को और डीएम साहब को उल्लिखित करके दिया गया है और डीएम साहब ने इमीडिएटली उस चीज़ को रोकते हुए ये प्रतिवेदन दिया है सीओ साहब को और मौखिक रूप से आदेश दिया है कि इसको रोका जाए तत्काल। हम जितेंद्र कुमार मिश्रा हुआ, मैं दरभंगा जिला हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष। यह एक कमेटी है बाबा राजा रामधनी, जो जिनका जो है ना पूर्व पुजारी थे जीवन झा जी, उनके द्वारा पूजा किए जाते थे। अब वर्तमान में उनके भतीजा हैं पुजारी। किसी तरह पूजा पाठ तो मंदिर में होते हैं, लेकिन जो मंदिर का संपत्ति है वो समाज चाहते हैं कि मंदिर में ही बचा रहे, कोई दूसरे व्यक्ति अन्यथा उसको न हड़पे। अगर सही कागजात है तो समाज के बीच में ही आकर के उनको स्वयं बैठना चाहिए और कागजात दिखाते हुए काम करना चाहिए कि ये मेरा संपत्ति सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पर दखल क्यों दे रहे हैं?
तो हम लोग आपस में आज इसीलिए आपातकालीन मीटिंग बिठा करके समाज सहयोग कर रहे हैं कि इस जमीन को बचाया जाए। कुमार मत वार्ड नंबर 9 के पास।